राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत तेज़ धूप हो रही है। मैंने कपड़े भी धो लिए और सुखा भी दिए। अभी मैं फ्री हूँ और आप सबसे कनेक्ट करने के लिए आई हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ श्री हरि के अवतार के ऊपर। तब से नरसिम्हा मूवी देखिए, 2 दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था कि आपको क्यों ना थोड़ी और स्टोरी बताई जाए डीपली। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री हरि ने क्यों अवतार लिए और किन राक्षसों का वध किया, और वो राक्षस भी जो थे उनको राक्षस योनि क्यों मिली, मैं वो बताऊँगी। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी जय विजय के बारे में। जय विजय जो 2 भाई थे और ये वैकुंठ धाम के द्वारपाल थे। तो ये दोनों उससे पहले श्रीधर पंडित के, श्रीधर ब्राह्मण के पुत्र थे और इन दोनों को सनकादि मुनियों से 12 अक्षर मंत्र प्राप्त हुआ और जिससे उन्होंने श्री हरि की आराधना की। और आराधना करने के बाद इनको श्री हरि प्राप्त हुए, वहाँ का उनको वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ और ये वहाँ के द्वारपाल। जब वो द्वारपाल बन गए उसके बाद एक बार सनकादि मुनि जो हैं वहाँ पे श्री हरि के दर्शन करने आए। दर्शन करने आए तो उस टाइम श्री हरि विश्राम कर रहे थे। तो जय विजय ने उनको दर्शन करने के लिए मना कर दिया। उनके बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने दर्शन नहीं करने दिए। तो इससे वो क्रोधित हो गए और उसके बाद उन दोनों को शाप दिया कि आप 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेंगे। तो उससे वो डर गए और उसके बाद उन्होंने क्षमा याचना की, बहुत माफ़ी मांगी। तो ऋषि मुनियों ने कहा अब इस शाप का निवारण जो है यही हो सकता है कि हर जन्म में, तीनों जन्म में श्री हरि ही अवतार लेंगे और आपका वध करेंगे और आपको मोक्ष प्रदान करेंगे। तो उसके बाद इन दोनों भाइयों का जन्म हुआ। पहला जन्म जो था वो था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का, जिसमें हमारे श्री हरि ने वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार लिया, इन दोनों का वध किया। दूसरा जन्म हुआ इन दोनों भाइयों का, जय विजय का, जिसमें ये श्री रावण और मेघनाद बने और श्री हरि ने हमारे श्री राम का अवतार लिया और दोनों का वध करके इनको मोक्ष दिया। और तीसरा जन्म हुआ इनका कंस और शिशुपाल के रूप में, और जब श्री हरि ने हमारे श्री कृष्ण का जन्म लिया और इन दोनों का वध करके इनको मोक्ष प्रदान किया और इनको वैकुंठ ले गए अपने साथ। तो आगे जो कहानी होगी वो मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की, फिर राम श्री राम और दोनों राक्षस रावण और मेघनाद की, और तीसरा जो जन्म है श्री कृष्ण और दोनों राक्षस शिशुपाल और कंस की, वो मैं आपको कहानी शेयर करूँगी अगले ब्लॉग में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि श्री हरि जब भी बुराई धरती पर बढ़ती है, श्री हरि आते हैं और उस बुराई का अंत करते हैं। और श्री हरि ने सिर्फ ये लीला इसलिए रची थी कि सबको, सब इंसानों को, सब मनुष्य को ये सीख मिले कि कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म रखिए, सबकी जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए और श्री हरि का ध्यान करिए। और बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की स्टोरी आपको सुनाऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राधे राधे।